कक्षा 8 की आपकी जो प्रश्नावली 8.4 है। अब उसके हम पहले वाले क्वेश्चन का ये जो फोर्थ वाला पार्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि आपको जो है a+3b का जो गुना है वो x+5 के साथ करना है। तो हमने यहाँ पर इन दोनों को लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए a का गुना x के साथ करेंगे। देखिए छात्रों, a का गुना आप x के साथ करेंगे तो यहाँ भी एक गुना होगा तो एक ही आएगा, और a और x का गुना होगा तो ax आ जाएगा। तो ये रहा आपका ax। उसके बाद इसी a का गुना आपको 5 के साथ भी करना है। a का गुना आपको 5 के साथ भी करना है। तो 5 का गुना यहाँ लिखे हुए 1 के साथ होगा तो 5 एकम 5। a अकेला है तो a लिख देंगे। तो प्लस के 5 a आपको यहाँ पर ये प्राप्त हो चुके हैं। उसके बाद ये जो 3b है प्लस का, ये जो प्लस का 3b है उसका जो मल्टीप्लाई है, गुना है, वो आपको x के साथ करना है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, तो 3 और 1 का गुना होगा तो 3, और b और x का गुना होगा तो bx आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो प्लस के 3bx हमने यहाँ पर ये लिख दिए। उसके बाद इसी 3b का मल्टीप्लाई यानी गुना आपको 5 के साथ करना है। तो 5 और 3 का गुना होगा बच्चों तो 15 होंगे, और b, और यहाँ तो कुछ नहीं है तो b का b लिख देंगे। तो 15b आपके जो प्लस के हैं यानी 15b जो प्लस के वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। अब उसके बाद देखेंगे कोई किसी के लाइक है यानी समान है या नहीं। तो कोई किसी के इसमें समान नहीं है, क्योंकि ये ax है, ये इसमें अकेला a है, इसमें x के साथ b है, इसमें अकेला b है, कोई किसी के लाइक नहीं है। इसलिए इनको हम इतना ही लिखकर छोड़ देंगे और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। चलिए उसके बाद ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 2pq + 3q², इसका जो गुना है वो 3pq - 2q² के साथ करना है। यानी 2pq + 3q² का गुना 3pq - 2q² के साथ करना है। ठीक है जी। चलिए तो हम क्या करेंगे छात्रों, सबसे पहले यहाँ पर ये जो 2pq है इसका गुना आपको करना होगा। 2pq का जो गुना है वो बच्चों आपको इधर लिखे हुए इस 3pq के साथ करना होगा। तो देखिए छात्रों, 3 और 2 का गुना होगा तो 6 आएगा। इधर p है, इधर भी p है, तो 2p हो जाएंगे, इसलिए p² हो जाएगा। यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, तो ये q² हो जाएगा। तो 6p² q² यानी 6p² q², इन दोनों को गुना करने पर आपको इस प्रकार से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है जी। चलिए उसके बाद छात्रों इसी 2pq यानी 2pq का जो गुना है, 2pq का जो गुना है छात्रों, वो आपको इस माइनस के 2q² के साथ करना है। ठीक है। तो देखिए -2 और प्लस के 2 का गुना होगा तो माइनस के 4 आएंगे। p है लेकिन यहाँ p नहीं है तो केवल p लिख देंगे, जबकि यहाँ q है 1 और यहाँ q है स्क्वायर यानी 2 है, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे। तो माइनस के 4pq की पावर जो है 3, ये जो है -4pq की पावर 3 जो है हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है कि नहीं। तो इन दोनों को गुना करने पर इस तरीके से ये प्राप्त हुआ, तो वो हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद छात्रों इसमें आप क्या करेंगे, उसके बाद छात्रों आपको ये जो दूसरा वाला पद है, क्योंकि इस पहले वाले का जो गुना है वो दोनों के साथ कर चुके हैं, दोनों टर्म्स के साथ कर चुके हैं। अब ये जो 3 है, ये 3q² जो है उनका गुना ये जो 3pq जो है उसके साथ करेंगे। तो 3 और 3 का गुना होगा बच्चों तो हम सभी जानते हैं 9 होगा। और ये जो यहाँ q² है, यहाँ अकेला p है तो p को हम पहले लिख लेंगे, और q² है और यहाँ अकेला एक और q है, तो q की पावर आपकी 3 हो जाएगी। तो ये जो प्लस के 9pq की पावर 3 प्लस के 9pq की पावर 3 जो है इस तरीके से गुणा करने पर आपको प्राप्त हुआ, वो हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद बच्चों ये जो 3q² है, अभी इसका गुना इस वाले के साथ भी होगा यानी -2q² के साथ भी होगा। तो -2, अच्छा यहाँ गुना लगाना है, -2 का गुना आप 3 के साथ करेंगे तो माइनस के 6 आएंगे। यहाँ q² है, यहाँ पर भी q² है, तो दोनों जोड़कर q की पावर 4 हो जाएंगे। तो -6q की पावर जो है 4 आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद छात्रों जो जिसके लाइक हो उसको उसके साथ लिखना है। जैसे कि ये जो 6p² q² है, इसके लाइक इसमें कोई नहीं है, इसलिए हमने इसको जैसे का तैसा लिख दिया है। जबकि माइनस के 4pq की पावर 3 प्लस 9pq की पावर 3, ये दोनों देखिए एक जैसे लग रहे हैं, क्योंकि इसमें भी एक p है, इसमें भी एक p है, इसमें भी q की पावर 3 है, इसमें भी q की पावर 3 है। तो ये दोनों आपस में लाइक यानी समान होंगे और आपस में ये दोनों घटेंगे, क्योंकि ये माइनस है और ये वाला आपका प्लस है। तो इन दोनों को घटाएंगे यानी 9 में से 4 घटाओगे तो 5 बचेंगे, और वो भी प्लस वाले क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की थी, और p और q की पावर 3 हम लिख देंगे। तो इन दोनों को हल करने पर ये प्राप्त हो गया। उसके बाद छात्रों -6q की पावर 4, तो -6q की पावर 4 हम जो है इसको लिख देंगे, क्योंकि इसके भी लाइक कोई नहीं है तो इसको हमने यहाँ लिख दिया है। तो आपका जो आंसर है वो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है जी। चलिए उसके बाद छात्रों आपका है ये सिक्स्थ वाला ये जो पार्ट है, सिक्स्थ वाला पार्ट जो है इसमें थोड़े से अपॉन वाली चीज़ें हैं, बटे वाली चीज़ें हैं, तो कोई बात नहीं, इसको हम आपको बता देते हैं कि आपको इसमें करना क्या है। देखिए इन दोनों का आपस में आपको गुना करना है। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, उसका गुना इसके साथ करना है, लेकिन एक चीज़ और इसमें थोड़ी सी यहाँ पर जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है कि उस ब्रैकेट के आगे 4 भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये जो 4 है यानी ये जो 4 है, पहले इसका गुना इन दोनों के साथ यहाँ पर करना होगा और यहाँ पर माइनस है। ठीक है जी। चलिए तो हम क्या करेंगे छात्रों, सबसे पहले इनका हम गुना करते हैं। तो देखिए ये जो 3/4 a² है इसको लिखेंगे, इसको जैसे का तैसा लिख देंगे, जबकि गुना करना है किसके साथ, इसके साथ। तो पहले ये जो 4 है, ये जो 4 है उसका गुना इस a² के साथ होगा, तो 4 गुना a² लिख लेंगे, माइनस अब 4 का गुना जो है माइनस माइनस लगाएंगे और 4 का गुना 2/3 b² के साथ भी होना है, तो हम उसको लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद 3/4 a² है और प्लस के 3 b² है, हम उसको लिख देंगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद यहाँ पर 4 और a² का गुना होगा तो यहाँ 1 होता है, तो 4 और 1 गुना होंगे तो 4 और a² की जगह a² लिख देंगे, तो 4a² आ जाएगा इन दोनों को गुना करने पर। माइनस की जगह माइनस लगाइए, 4 और 2 का गुना होगा तो 8 आएंगे, बटे में 3 लिखोगे अपॉन में, और b² की जगह b² लिख दोगे। तो पहले आपको इनको गुना करने के बाद इतना जो है लिख लेना है। तो ये 2 चीज़ें आ गई। अब इनका आपस में हम गुना करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर भी 2 पद हैं, यहाँ पर भी 2 पद हैं, यानी यहाँ पर भी 2 टर्म है और यहाँ पर भी 2 टर्म है। तो सबसे पहले 3/4 a² का जो गुना है वो 4a² के साथ होगा। देखिए 3/4 a² का गुना 4a² के साथ हमने यहाँ किया है। उसके बाद प्लस लगाया, फिर इसी 3/4 a² का गुना माइनस के 8/3 b² के साथ भी करेंगे। फिर क्योंकि इसका गुना इन दोनों के साथ हो चुका है, अब प्लस के 3 b² का गुना इसके साथ होगा और प्लस के 3 b² का गुना इसके साथ भी होगा। तो इन सभी चीज़ों को जब हम गुना करेंगे तो इतना आंसर आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। वो कैसे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। चलिए तो सबसे पहले छात्रों ये जो 3/4 a² है जिसका गुना हमने 4a² के साथ कर रखा है, तो उसका जो आंसर है इसके नीचे आप 1 लगाइए और 4 से 4 को काट दीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ 3 है और यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, तो 3 का गुना 1 में करोगे तो 3 आएगा। यहाँ a² है, साथ में यहाँ पर भी a² है, तो क्या a की पावर 4 नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर इस पूरे को हल करने पर क्योंकि इन दोनों का गुना करके हमने ये लिखा था, इसको हल करने पर आपका 3 a की पावर 4 इस तरीके से आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। उसके बाद इन दोनों का जो गुना किया गया है किस किस का, 3/4 a² का जो गुना है छात्रों वो माइनस के 8/3 b की पावर 2 यानी b² के साथ किया गया है, ये लिखा हुआ है यहाँ। तो हम क्या करेंगे, 3 से 3 को काट देंगे और 4 से 4 को काटोगे 1, ये भी 1 आएगा यहाँ पर, 3 काट रहे हैं आप। 4 से काटेंगे आप 8 को माइनस के, तो ये माइनस के 2 आएंगे। ठीक है जी। चलिए -2 का गुना प्लस के 1 के साथ होगा तो माइनस के 2 ही आएंगे। a² है और यहाँ b² है, अलग अलग है इसलिए a² b² लिख देंगे। बटे में 1 गुना 1 करोगे, इसको लिखो नीचे या ना लिखो, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो आपका जो आंसर है इतने को हल करने पर माइनस के 2 a² b² आपको यहाँ पर प्राप्त हुए। उसके बाद बच्चों ये जो 3b² है, 3b² जो है इसका गुना आपको 4a² के साथ करना है। ठीक है, तो 4 का गुना 3 के साथ करेंगे तो 12 होगा, a² है और यहाँ पर b² है। ठीक है, कहना सर पहले तो b² a² लिखा, कोई बात नहीं, आप a² b² भी लिख दोगे तो हो ये जाएगा कि जब इनको हम बाहर बाद में खोलेंगे तो दोनों एक जैसे दिखाई देंगे और बाद में इनको हम जोड़ भी सकते हैं, इसलिए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये जो प्लस के a² b² जो प्लस के 12 a² b² जो आए हैं वो इस तरीके से हल करने पर आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों इसी 3b² का गुना आप माइनस के 8/3 b² के साथ करेंगे बच्चों। तो आप पहले तो 3 से 3 को उड़ा देंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, तो -8 का गुणा 1 के साथ होगा प्लस वाले, तो माइनस के 8 आएंगी। और b² है और b² है तो b की पावर यहाँ 4 हो जाएगी, तो माइनस के 8 b की पावर 4 आपको इस तरीके से हल करने पर यहाँ पर प्राप्त हुई है। अब उसके बाद इनके ब्रैकेट्स को हम यहाँ पर ओपन करेंगे। ठीक है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर छात्रों इसमें जो है 3a की पावर 4 हमने उसको लिखा, यहाँ पर है आपका माइनस का 2a² b², ठीक है, प्लस का 12a² b² आपका ये रहा, इसका भी ओपन करेंगे आप ब्रैकेट तो आएगा माइनस का 8b की पावर 4। ठीक है, क्योंकि इनको आपस में गुना करोगे ना, आप सोच रहे हैं
देखो प्लस का गुना माइनस में तो माइनस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर भी आप गुना करेंगे तो ये आएगा, प्लस और माइनस का गुना होगा तो माइनस के 8b स्क्वायर आ गए। ठीक है जी, चलिए अब उसमें हम देखते हैं जो जिसके लाइक हो आप उनको जोड़ें या घटाएं, जो भी है इसमें आपको आगे करना है। जैसे कि देखिए 3a की पावर 4 है, उसके लाइक यानी समान कोई नहीं है, वो तो b की पावर 4 है, a की पावर नहीं है, जो आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे नहीं, इसको हमें जैसे के तैसा ही लिख देना है। उसके बाद माइनस के 8b की पावर 4 को यहीं लिख ले आओ, यहीं साथ में ले आओ। ये जो दोनों दिख रहे हैं आपको, देखो यहाँ पर भी ए पे पावर 2 है और यहाँ पर भी ए पे पावर 2 है, और यहाँ पर भी बी पे पावर 2 है, यहाँ पर भी बी पे पावर 2 है, यानी ये दोनों समान है, लाइक है। तो ये एक माइनस है और एक प्लस है, तो आपस में दोनों घटेंगे, यानी 12 में से आप 2 को घटाएंगे तो 10 बचेंगे, वो भी प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। ठीक है जी, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको लिख देना है। तो इस तरीके से इन सभी को हल करने पर आपका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर ये प्राप्त हो जाता है। और इसी तरीके से ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है।